नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जानेंगे गाडलिया लोहार आखिर क्यों एक जगह पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, क्यों घूमते रहते हैं शहर शहर गली गली। तो जानते हैं आज की वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधे थे लोग ये। इनके बच्चे भी व्यवस्था में शामिल हुए और अपनी भविष्य संवारे। बच्चों के भविष्य की खातिर अगर पुरानी परंपरा तोड़नी पड़ती है, पुरखे नाराज नहीं होते हैं बल्कि आशीष कर बरसते हैं। प्रतिज्ञा के मूल की एक लंबी कथा सांस लेती है। इसमें गहन दुख, आक्रोश, हिम्मत और भविष्य की सुखद आस एक साथ महसूस होती हैं। यह अपने वर्तमान का प्रतिरोध भी हो सकती हैं और एक सुंदर सपने की परिकल्पना भी। ऐसी ही एक प्रतिज्ञा गाडलिया लोहारों ने भी ली थी, जो समय के साथ और इस्पाती होती गई। पर अब लगता है कि महाराणा के वंशजों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ने का सही समय आ गया है। वे बढ़ रहे हैं और अपने डेरे के स्थायी होने का सपना भी देख रहे हैं। काडलिया लोहार एक ऐसा समुदाय है जिसकी गाड़ी ही उसका घर है। इनकी सजी धजी गाड़ियाँ इनकी पहचान है। इन्हीं गाड़ी के चक्करों में इनके घर परिवार के लगातार चलते रहने की कील लगी है। इसी कील में कई वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा आज भी बंधी हुई है। आखिर क्या थी वो प्रतिज्ञा, जानते हैं। बात तब की है जब 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष चल रहा था। गाडिलिया लोहारों के पूर्वज महाराणा की सेना में थे। मुगलों से संघर्ष में महाराणा की हार हुई और इनका राज्य मेवाड़ मुगलों के हाथ चला गया। हारे हुए महाराणा की सेना के इन्हीं इस्पाती जवानों ने कसम खाई कि जब तक मेवाड़ और चित्तौड़ पर फिर से महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का राज नहीं हो जाता, तब तक वे अपने घर मेवाड़ नहीं लौटेंगे। बस तभी से ये चल रहे हैं। दशकों की बीते, शताब्दियां भी बीती, पर इन्होंने प्रतिज्ञा न तोड़ी। ये प्रतिज्ञा इनके समुदाय की पहचान बन गई। वे गाड़ी में अपना गृहस्थी जीवन जमाते हैं और निकल पड़ते हैं अनजान राह की ओर। राजस्थान के मेवाड़ से निकले गाडलिया लोहार अब देश के कई राज्यों तक पहुंच गए हैं। इस सफर में लोहे को अपने मनोकूल आकार में ढालने का इनका हुनर इनके साथ है। पहले जहां ये महाराणा प्रताप की सेना के लिए हथियार बनाते थे, वहीं अब ये बदलते समय के साथ घर और खेतों में काम आने वाले लोहे का सामान बनाकर बेचते हैं। तवा, कढ़ाई, चिमटा लेकर फावड़ा, छेनी, हथौड़ी भी। समय की धूल धूप, आंधी बारिश में भी इनका हुनर ही इनके सिर की छत और पांव तले की जमीन रहा है। अपनी गाड़ी में अपनी गृहस्थी लेकर चलते गडलिया लोहार अब देश भर में फैल गए हैं। मूलतः राजस्थान के मेवाड़ में रहने वाले इस समुदाय के लोग राजस्थान के अब हर जिले में मौजूद हैं। इनके ज्यादातर डेरे गांवों के बाहर लगते हैं। इसकी वजह से यह अन्य किसी समुदाय के साथ मेल जोल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इनका खान पान और रिश्तेदारियां भी अपने ही समुदाय में होती हैं। इनकी भी भाषा मेवाड़ी की है, महक लिए हुए हैं। पहनावा और पारिवारिक ढांचा अब भी वही है। जीवन शैली के हिसाब से इन्हें घुमंतु समुदाय की श्रेणी में रखा गया है। अनुसूचित जनजाति में शामिल न होने के कारण अभी भी इनके कल्याण के लिए उस तरह के प्रयास नहीं किए जा सकते हैं जैसे आदिम और जनजातीय समुदायों के लिए होते रहे हैं। प्रोफेसर ए पी रूहेला ने वर्ष 1960 में राजस्थान की घुमंतु जनजातियों पर गहन शोध किया था। अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर प्रोफेसर रूहेला ने इन घुमंतु जातियों के बारे में बच्चों से अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा की थी, जिस पर आज में उन्होंने 1997 में एक छोटी सी किताब की भी प्रकाशन की। चिल्ड्रन ऑफ इंडियन नोमैड्स चेट्स की इस 70 पृष्ठ की किताब में 4 घुमंतु जनजातियों के बच्चों पर उल्लेखनीय जानकारी दी हैं। इन्हीं में से एक हैं गाडलिया लोहार समुदाय के बच्चे। गाड़िया लोहार समुदाय के बच्चे अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा के कारण एक अभावग्रस्त बचपन को जीने को मजबूर हैं। कभी भी
सजती गाड़ी, कभी भी उठते डेरे के साथ इन्हें वह स्थायी जीवन नहीं मिल पा रहा है जो बच्चों के पोषण और विकास के लिए ज़रूरी है। शताब्दियों पुराना इनका व्यवसाय इनके लिए दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता है। इनके माता पिता इनके लिए दिन भर कड़ी मशक्कत करते हैं। अपनी उम्र तक पहुंचते बच्चे भी लोहा पीटने का हुनर सीख लेते हैं। तपते लोहे के बीच इनका बचपन कहीं कुंभला जाता है। ये पोषण और शिक्षा दोनों से ही वंचित रह जाते हैं। राजस्थान के अलावा उसके साथ लगने वाले राज्यों में भी इनके डेरे सड़क किनारे लगे देखे जा सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली में भी इनकी अच्छी तादाद है। समय बदलने के साथ ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके कल्याण के लिए आगे आए हैं। 2014 में गठित महामना मालवीय मिशन के वॉलियंटर इन समुदायों के बीच काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश गौतम इसी संस्था के साथ जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों से काडलिया लोहार समुदाय के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रकाश गौतम ने भी बताया है कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर उनके 55 डेरे हैं जहां ये अपने समुदाय के साथ रहते हैं। इन सबको मिलाकर बात की जाए तो दिल्ली में इनकी आबादी तकरीबन 40,000 के आसपास होगी। वे कहते हैं कि वर्ष 2014 में मालवीय मिशन के साथ जुड़कर हमने इस समुदाय के बीच जाकर काम करना शुरू किया था। हम महान में मालवीय मिशन की इंद्रप्रस्थ शाखा संभालते हैं। हमारा ज़्यादा ध्यान बच्चों की शिक्षा की ओर है। अगर ये बच्चे पढ़ जाते हैं तो बहुत हद तक इनका जीवन स्तर सुधर जा सकता है। इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनकी समुदाय के बीच मौजूद एकता इनकी ताकत है। अब इस समुदाय के बच्चे पढ़ने में भी दिलचस्पी ले रहे हैं, पर पिछड़ेपन और आर्थिक अभाव के चलते वे अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमने उनके इसी अभाव को दूर कर उनकी मदद करने की कोशिश की है। हम इनके परिवार को जागरूक कर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी करते हैं। साथ ही जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वे पढ़ाई में पीछे न रहें, इसलिए सप्लीमेंट्री क्लासेस अर्थात ट्यूशंस देने की हमने व्यवस्था की है। पूरी दिल्ली में हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं जो हर रोज इन बच्चों को पढ़ाई में मदद देने के लिए सप्लीमेंट्री क्लासेस देते हैं। दिल्ली एनसीआर में हमारे 23 सेंटर हैं जिनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 450 तक पहुंच गई है। इन एक उत्साहवर्धक संख्या है। इससे हमें उम्मीद बंध गई है कि इनकी अगली पीढ़ी अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा के कारण अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद नहीं करेगी। जितने बच्चे शिक्षित होंगे उनमें और उनके परिवारों में उनके भविष्य के प्रति जागरूकता उतनी ही बढ़ेगी। सुंदर भविष्य के लिए स्थायित्व बहुत जरूरी है। जब ये एक टक टिक कर रहेंगे तो इनके भविष्य के लिए काम करना, कल्याणकारी योजनाओं में उन्हें शामिल करना ज़्यादा आसान हो पाएगा। इनकी घुमंतु प्रवृत्ति ही इनके विकास की सबसे बड़ी अवरोधक है। अब लगता है कि इस परंपरा को तोड़ने का समय आ गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।